उत्तर प्रदेश के बहराइच से इस वक्त दिल दहला देने वाली चौहरे हत्याकांड की वारदात सामने आ रही है। बेटे ने अपने माता पिता, दादी और बहन की हत्या कर दी। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं बहराइच। आई इंडिया के ब्यूरो चीफ इस समय कल्बे अब्बास जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कल्बे अब्बास जी, रिश्तों का ये कत्ल हुआ है और एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है और बेटे ने हत्या की है अपने माता पिता और अपनी दादी और बहन की। आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया? जी हाँ पंकज जी, आपको बताएं कि ये बहराइच के रुपैठिया थाना क्षेत्र के बसंतपुर रूदल गांव में ये बीती रात को दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें एक पुत्र ने अपने माता पिता, दादी व बहन को जो है कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। और इसमें जो है ये बीती रात 12 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। उसके बड़े भाई गुरुदेव ने जो है थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उसमें उसने बताया है कि उसका छोटा भाई निरंकार बीती रात को अपने जो पिता ने जो है जमीन बेची थी और जमीन व गहने का पैसा न देने की बात को लेकर विवाद करते हुए कुल्हाड़ी से वार करके माता पिता, दादी व बहन को घायल कर हत्या कर दी। उसका बड़ा भाई गुरुदेव जो बचाने पहुंचा तो उसे भी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार करके घायल कर दिया। इस बीच आरोपी ने ईंट से अपने को भी घायल कर लिया, मार करके सर पर उसके चोट आई है। और मौके से रुपैठिया पुलिस ने निरंकार को हिरासत में लेकर इलाज है जिला चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया गया, जहां से उसे इलाज है तो लखनऊ रेफर कर दिया गया है। आरोपी के वार से वो घायल उसके भाई गुरुदेव का इलाज भी पीएचसी चरदा जो रुपैठिया क्षेत्र में है वहां चल रहा है। और इसकी जानकारी होते ही पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। पुलिस जो अपनी प्राथमिक जो जांच में आरोपी निरंकार द्वारा अपने पिता द्वारा बेची गई जमीन का पैसा उसको न दिए जाने के कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें उसने जो है 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। जी, तो 4 लोगों की बेरहमी से हत्या करती है और हत्या करने वाला कोई और नहीं, जिनकी गोद में खेला, जिन्होंने जन्म दिया और जिस दादी ने पाला पोसा, जिस माँ बाप ने पैदा किया और जिस बहन ने उसे बचपन में खिलाया, उसकी ही हत्या कर दी। और हत्या की वजह जमीन बेचना, गहनों का जो विवाद है उसके अपने बड़े भाई से चल रहा था। तो सोचिए कितनी गंभीर घटना को अंजाम दिया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30 मिनट तक कुल्हाड़ी से वो वार करता रहा अपने माता पिता और वो अपने जो दादी हैं उन पर, और साथ ही जो बहन है उन पर। जो भी बचाव करने आया उसको वो मार देता रहा और अपने भाई पर भी उसने प्राणघातक हमला किया। और सबसे दुखद पहलू देखिए कि 10 साल का मासूम जो भतीजा है पूरी वारदात को वो देखता रहा। वो साहस नहीं जुटा पाया क्योंकि उसका चाचा हैवान बन चुका था। वो एक एक कर अपने माता पिता और फिर दादी और बहन को मारता रहा और उनकी जान ले ली। खुद भी जब इस घटना को लेकर के आसपास के ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए तो खुद भी उसने अपने को ख़त्म करने का प्रयास किया, अपने को चोट पहुंचाया। उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उसके भाई को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो मृतकों में जो हैं बदलू राम पुत्र राम फेरन उम्र 60 वर्ष और संजू देवी पत्नी बदलू राम, इनकी उम्र 56 वर्ष है। पार्वती पुत्री बदलू राम, इनकी उम्र 42 साल है और सिताला पत्नी राम फेरन। ये कुल मिलाकर के जो दादी हैं इनकी भी 80 साल की उम्र थी। तो सोचिए कि एक बेटे पर खून का भूत जैसा सवार था। वो एक एक कर सबको मारता रहा, जो भी रास्ते में आया उसे भी ख़त्म करता रहा, उसके ऊपर जैसे हैवान सवार हो गया था। तो कुल मिलाकर के आपको सुना देते हैं बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हैं दुर्गा प्रसाद तिवारी। उन्होंने जो कुछ जानकारी दी जरा उसे भी सुन लेते हैं। आज दिनांक 2/3/2026 को गुरुदेव पुत्र बदलू वर्मा निवासी बसंतपुर रूदल रामगांव थाना रुपैठिया द्वारा प्रभारी निरीक्षक रुपैठिया को लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 1/2 मार्च
2026 की रात्रि करीब 12 बजे शोर की आवाज़ सुनकर जब वो अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसके छोटे भाई निरंकार द्वारा पिताजी द्वारा बेची गई जमीन व गहने का पैसा न देने की बात को लेकर विवाद करते हुए आवेश में आकर कुल्हाड़ी से मारकर माताजी, पिताजी, दादी व बहन को गंभीर रूप से घायल कर उनकी हत्या कर दी गई और जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से वादी पर के सर पर भी वार कर दिया गया। घटना के समय वादी का लड़का आज़ाद भी घटनास्थल पर मौजूद था। वादी द्वारा शोर मचाने पर गांव के लोग भी आ गए। इसी बीच निरंकार ने अपने सिर पर भी ईंट से कई बार प्रहार करके खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। वादी गुरुदेव द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मुकदमा अपराध संख्या 41/2026 धारा 103(1) 109(1) BNS बनाम निरंकार पुत्र बदलू राम पंजीकृत किया गया है। मौके से अभियुक्त निरंकार को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल बहराइच इलाज हेतु लाकर भर्ती कराया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वादी गुरुदेव का इलाज प्राथमिक उपचार केंद्र चद्दा रुपईडीहा में चल रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक बहराइच व अन्य अधिकारियों द्वारा व फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया। घटना में मृत बदलू राम पुत्र रामफेरन उम्र 60 वर्ष, संजू देवी पत्नी बदलू राम उम्र 56 वर्ष लगभग, पार्वती पुत्री बदलू राम उम्र लगभग 42 वर्ष, सीताला पत्नी रामफेरन उम्र लगभग 80 वर्ष की डेड बॉडी पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय बहराइच भेज दिया गया है। प्राथमिक जांच में घटना अभियुक्त निरंकार द्वारा अपने पिता द्वारा बेची गई जमीन का पैसा अभियुक्त को न दिए जाने के कारण तात्कालिक रूप से उत्पन्न वाद विवाद व आक्रोश के फलस्वरूप होना पाया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विवेचनात्मक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। तो आपने अपर पुलिस अधीक्षक को सुना और ये बहराइच से दिल दहला देने वाला मामला है जिसमें चौहरा हत्याकांड अंजाम दिया गया है। अंजाम देने वाला कोई और नहीं, उसका अपना बेटा है जिसने पाला, जिसने जना, उसको भी उसने नहीं छोड़ा। महज संपत्ति को लेकर के हत्या के पीछे 3 कारण अमूमन अक्सर आते हैं, जर जमीन और जोरू। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ज़मीन का विवाद है वही सामने आया और उसके बाद इस तरीके से वारदात हुई है। तो कुल मिलाकर इस पूरी वारदात को 10 साल का भतीजा वो छिपकर देखने को मजबूर रहा और एक एक कर उसका चाचा सबको मारता रहा। तो आप बताइए कि वहाँ पर क्या हालात हैं? जो जिसने घटना को अंजाम दिया वो भी घायल हुआ है, वो भी अस्पताल में भर्ती हुआ है। तो आसपास के लोग इस घटना को जो सुन रहे होंगे वो भी कहीं ना कहीं दहल जा रहे होंगे कि आखिर ये कैसा बेटा है जो जिसने अपने माता पिता को ही मार दिया, अपनी दादी को भी मार दिया, अपनी बहन को भी मार देता है। तो ये कैसा बेटा था जो सिर्फ जो है 18 बीघे सिर्फ इनके परिवार में ज़मीन है और महज उस ज़मीन को लेकर के इस तरीके का बदला लेना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो क्या कहना है आसपास के लोगों का? जी हाँ, ये दिल को दहला देने वाली घटना है और ये इस घटना की जानकारी होते हुए आसपास के ग्रामीणों की काफ़ी भीड़ उस गांव में देखी जा रही है और सभी जो है इस घटना को सुन करके देख करके सहमे हुए हैं। और इस तरह के भाई ने जो भाई को मारा, माँ बाप को की हत्या की और भाई को मार करके घायल कर दिया, इसकी जो है सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, सभी उसको बुरा कह रहे हैं। और जब इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक RN सिंह और अन्य अधिकारियों की तो घटनास्थल पर पहुंचे हुई है, बारीकी से उसकी जांच की जा रही है। लेकिन जो प्रारंभिक जांच आया है उसमें यही जमीन और को बेचने के पैसे और गहने को लेकर के मामला विवाद बढ़ा था, जिसके बाद से जो है उसने इस घटना को अंजाम दिया जो 4 लोगों की हत्या कर दी। जी बिल्कुल। तो देखिए कुल मिलाकर के मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर चला और साथ ही फॉरेंसिक जो है वो भी वहां पर टीम पहुंची हुई थी। चूँकि ऐसे मामलों में बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट करने रहते हैं। तो आपको बता दें ये बहराइच का रुपईडीहा थाना क्षेत्र के बसंतपुर रूदल मजरे रामनगर गांव का रहने वाला गुरुदेव प्रसाद वर्मा
यानी जो 43 साल का अपने छोटे भाई निरंकार वर्मा का पिछले करीब कई सालों से संपत्ति को लेकर विवाद था। परिवार के पास कुल 18 बीघे जमीन जो कृषि भूमि थी, वो दोनों भाई उस पर खेती करते थे। पिता जो बदलू राम वर्मा हैं 60 साल के, बताते हैं कि करीब 15 वर्ष पहले 18 बीघा में से 12 बिस्वा जो जमीन है वो थनही गांव में बेची थी। उस बिक्री से मिले पैसों से अपने गांव में लगभग 1 बीघा 10 बिस्वा जमीन उन्होंने खरीदी थी, पर इसका पैसों का हिस्सा निरंकार को नहीं मिला था। इसी बात का विवाद चल रहा था। अब सोचिए आप, एक टुकड़े के लिए, चंद रुपए के लिए इतना बड़ा कांड अंजाम दे दिया गया। तो कुल मिलाकर के इसी बात को लेकर के नाराज था और ये विवाद इतना बढ़ा कि निरंकार ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। एक के बाद एक सिर पर कई वार किए। पिता खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। बीच बचाव करने आई मां संजू देवी और बहन पार्वती और दादी शीतला देवी को भी उसने कुल्हाड़ी से काट डाला। चीख पुकार सुनकर दूसरे कमरे में मौजूद बड़ा भाई गुरुदेव बीच बचाव करने आया तो उस पर भी टूट पड़ा। हमले में गुरुदेव वर्मा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो कुल मिलाकर ये हत्याकांड जो अंजाम दिया उसने, पकड़े जाने के डर से निरंकार ने खुद को भी खत्म करने की सोची। अपने सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ वार किए। बहुत जब खून बहने लगा और वो वहीं पर गिर पड़ा तो बताते हैं आसपास के लोग भी चीख पुकार सुनकर पहुंचे। तो कुल मिलाकर जिसने भी यह दृश्य देखा, जिसने भी हालात देखे, वो दंग रह गए। उनका कलेजा फटा का फटा रह गया कि कैसे बेटे को इस परिवार ने जना था कि उसने जनने वाले का ही कत्ल कर दिया। तो कुल मिलाकर ये बड़ी ही दुखद घटना कही जाएगी, बहुत ही दिल को कचोटने वाली, कलेजे को कहिए कि झकझोर कर रख देने वाली घटना है। तो फिलहाल आपने जानकारी दी, कलवे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।